जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के नामजद 5 नए जजों के नाम मुस्तरद। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जेर सदारत इजलास में किसी नाम पर इत्तफाक राय ना हो सका। 5 वोट मुखालफत में आने पर इजलास खत्म कर दिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, वजीर कानून आजम नजीर तारड़, अटॉर्नी जनरल अख्तर ओसाफ और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे ने मुखालफत में वोट दिया। अक्सरियती अराकीन ने जस्टिस काजी फायज ईसा के मौक़िफ़ की तायीद की। अदालती फैसले के बाद क्या हिकमत अमली अपनाई जाए? नए इलेक्शन का पंजाब हुकूमत को कैसे टफ टाइम दिया जाए? पीडीएम के बड़ों ने सर जोड़ लिए। मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत हुकूमती इत्तेहादियों का अहम मुशावरती इजलास 3 घंटे से जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वीडियो लिंक पर शरीक। अहम फैसलों का इम्कान। नवाज शरीफ का कहना है कि लाडले का 4 साला गन हम पर डाल दिया गया। पहले दिन से हुकूमत में आने का मुखालिफ था, सिर्फ मुल्क बचाने के लिए हुकूमत कबूल की। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा खेल के सारे किरदारों से मुतल्लिक जानना होगा, अब हमें वाज़ेह सिमत का तयन करना होगा। मरियम नवाज बोली अब हमें नजर सानी में जाना है या खामोश रहना है, फैसला करना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मफामती पॉलिसी ने शुरू दिन से ही हमें नुकसान पहुंचाया। हुकूमत करनी है या इलेक्शन कराना, जो भी फैसला करना डट जाए। पीडीएम इजलास की अंदरूनी कहानी। मुकम्मल इख्तियारात वरना हुकूमत को गुड बाय। नून लीग ने 2 टोक मौक़िफ़ अपनाने का फैसला कर लिया। नवाज शरीफ कबल अज वक्त इलेक्शन के हामी, पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। राना सनाउल्लाह का कहना है नवाज शरीफ का आज भी मौक़िफ़ है कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। इमरान खान नए इंतखाबात में संजीदा हैं तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तोड़ दें। वजीर दाखिला का चैलेंज, कहा इमरान खान गुमराह, करप्ट, पाकिस्तान का हिटलर है। नवाज शरीफ की झूठी सजाएं खत्म करें तो फौरी वापस आने को तैयार हैं। नियो न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन में गुफ्तगू। जो फैसला महफूज है उसे इलेक्शन कमीशन ने लिखना है और अनाउंसमेंट उसने खुद करना है। तो अब इसमें कौन सी जो है वो रुकावट है? क्या इसमें अब मसला है कि ये महफूज फैसला जो है ये अनाउंस नहीं किया जा रहा? 350 के करीब कंपनीज हैं जिन्होंने गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग जो है वो की है इमरान खान को। उन कंपनीज का, उन लोगों का तल्लुक जो है वो भारत से है और इसराइल से। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाया जाए, हुकूमत का मुतालबा। फैसला सुनाने में रुकावट क्या है, ताखीर क्यों हो रही है? राना सनाउल्लाह का इलेक्शन कमीशन से सवाल। वजीर दाखिला का कहना है इमरान खान को भारत और इसराइल से फंडिंग की गई। बाहर से $7.5 मिलियन फंडिंग की गई। 350 अफराद की ममनुआ फंडिंग के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। फॉरेन फंडिंग में मुलव्विस अफराद को फौरी गिरफ्तार होना चाहिए। फॉरेन फंडिंग केस बेहतरीन मिसाल है कैसे लाडले को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है केस रुकवाने के लिए हाई कोर्ट में 9 पिटीशंस हुई, 50 बार इल्तवा दिया गया। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ना अहल कर दिया गया, जबकि लाडले को खुली छूट दी गई और 8 साल से फैसला नहीं आया। 8 सालों में ममनुआ फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं हो रहा? अगर खान साहब के हाथ साफ हैं और वो मिस्टर क्लीन हैं तो क्यों बार बार वो उसको डिले करते जा रहे थे? बहुत दिन हो गए, बहुत अरसा हो गया। अब हम ही नहीं, सारी कौम इस बात का मुतालबा कर रही है और मुंतजिर है कि इंसाफ कीजिए। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला जल्द अज जल्द किया जाए। फैसला जो महफूज किया गया अब बाहर आना चाहिए। पीपल्स पार्टी के वफाकी वजीर कमर जमान कारा ने भी इलेक्शन कमीशन से बड़ा मुतालबा कर दिया। कहा इमरान खान के हाथ साफ हैं तो भाग क्यों रहे हैं? वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने अदालती फैसलों पर सवालात उठा दिए। बोले इमरान खान का खत दुरुस्त, चौधरी शुजात का गलत क्यों? फैसलों में दौरा मेयार कबूल नहीं। वो भी इंटरप्रिटेशन की 63A की, उसके अंदर जब इमरान खान साहब के साइन थे तो ठीक थे, और एक चौधरी शुजात साहब भी किसी पार्टी के सदर थे,
जब उनने लिखा तो कहा कि पार्टी का सदर, ये कैसे हो सकता है? यहां पे भी दो मुख्तलिफ तराजू हैं, यहां पे भी दो मुख्तलिफ, तीन मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, हर एक के लिए असूल और है, इंटरप्रिटेशन और है। कभी फॉरेन फंडिंग का केस था ही नहीं, ममनुआ फंडिंग का था। पीटीआई और दीगर जमातों की फंडिंग के केसेस एक साथ सुनाए जाएं। शहबाज गिल का रद्द अमल। फरूख हबीब का कहना है राना सनाउल्लाह और जरदारी जैसे लोगों की मौजूदगी में नून लीग को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास के बाद गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से उस्मान बुज़दार और असद कैसर की मुलाकात। पीटीआई रहनुमाओं ने ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। चौधरी परवेज इलाही ने कहा साजिशी और अवामी मैंडेट पर नकबजदी करने वाले शर्मसार है। पुख्ता आज़म के सामने झूठ पर मबनी बयानियां नहीं ठहर सका। भारत ने पानी छोड़ दिया। दरियाए चेनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। हेड मराला, हेड हानकी और कादिराबाद के मुकाम पर 24 घंटों में बड़ा सैलाब आ सकता है। दरिया किनारे नशेबी इलाकों से लोगों को फौरी निकाला जाए। तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट, छुट्टियां मंसूख की जाएं। पीडीएमए की हिदायत। जंग में सैलाबी पानी ने शहरियों से जंग छेड़ दी। दरियाए चनाब बिफर गया। 25 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब। सैलाबी पानी घरों में दाखिल। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। पसरूर, मंडी बाहुद्दीन, हाफजाबाद में भी पानी बेकाबू। राजनपुर में पहाड़ों से उतरते पानी ने सैकड़ों देहात। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से बड़ी तबाही। जाँ बहक अफराद की तादाद 111 हो गई। 6077 मकानात को नुकसान पहुंचा। कच्चे घर मुकम्मल तबाह। 712 जानवर हलाक हो गए। 2 लाख एकड़ पर तैयार फसलें तबाह हो गईं। पूरे बलूचिस्तान में दफा 144 नाफिज। लसबेला में 4 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। जैकबाबाद शाहराह बह गई। झलमक्सी का राब्ता मुल्क भर से कट गया। चमन में शदीद बारिशों से पाक अफगान बॉर्डर बंद कर दिया गया। पंजगोर, चागी, लसबेला में सूरत हाल इंतहाई खराब। कलात में टमाटर और प्याज की फसलें तबाह। दरिया सिंध में चश्मा, गुद्दू और सक्खर के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। खैबरपुर, मटियारी, सजावल, दादू में सैलाबी सूरत हाल। दर्जनों देहात डूब गए। सैकड़ों कच्चे मकानात गिर गए। माल मवेशी मुतासिर। बलोचिस्तान के सैलाबी रेले सिंध में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, वजीरिस्तान, टांक में भी मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। एबटाबाद मर्दान में भी बारिशी पानी घरों में दाखिल। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास। बारिशों और सैलाब से तबाही का जायजा। शहबाज शरीफ ने मुतासिरा इलाकों में नुकसान के तायुन के लिए वुज़रा की कमेटी बना दी। 4 दिन में तमाम मुतासिरा इलाकों का दौरा करने की हिदायत। वजीर आजम कहते हैं कुदरती आफात से निमटने के लिए सूबाई हुकूमतों की भरपूर मदद करेंगे। जख्मियों की इमदाद 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख। मुतासिरा घरों की तामीर नौ के लिए 5 लाख रुपए कर दी गई। पाक फौज की बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। पाक नेवी के हेलीकॉप्टर्स भी राशन और दीगर जरूरी सामान तकसीम करने में पेश। कराची समेत सिंध में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 47 बच्चों समेत 93 अफराद जाँ बहक हुए। शहर कायद में 556 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। जिला गरबी और मलीर में 3 पुल टूटे। वजीर आजम शहबाज शरीफ को वजीर आला सिंध की वीडियो लिंक इजलास में ब्रीफिंग। कराची में बरसाती नालों की तौसी के लिए वफाकी हुकूमत मदद करेगी। ज़राई तरक्याती बैंक मुतासिरा इलाकों में कर्जों की वसूली 1 साल के लिए मौखर कर दे। मुराद अली शाह का मुतालिबा। हाफिज नईमुर्रहमान का एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को बरतरफ करने का मुतालबा। बारिशों ने शहर कायद को तबाह कर दिया। सूखी सड़कों पर खड़े होकर सब ठीक है कर राग अलापते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची की सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। महंगाई के मारे अवाम को एक और रगड़ा। 1 माह के लिए बिजली 9 रुपए 89 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कराची वालों के लिए बिजली 11 रुपए 37 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया।
इत्तलात लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। बिजली सारिफीन पर 133 अरब रुपए का इजाफा। सियासी भूचाल, मईशत निढाल, रुपया बेहाल, डॉलर ने पाकिस्तानी करेंसी को मसल के रख दिया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 3 रुपए 92 पैसे महंगा होकर 239 रुपए 94 पैसे पर बंद। 10 दिन में डॉलर की कदर में 30 रुपए से ज्यादा इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स 40,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर मार्जिन बढ़ाकर 7 रुपए तक कर दिया। दरामदात कम करने के लिए लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी खत्म करने की मंजूरी। गाड़ियों और मोबाइल फोन्स के CBU की दरामद पर पाबंदी बरकरार रहेगी। वजीर खजाना की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। LPG की कीमत में एक बार फिर मनमाना इजाफा, 24 घंटे में दूसरी बार कीमत बढ़ा दी गई। 10 रुपए इजाफे से फी किलो कीमत 240 तक पहुंच गई। ओगरा हुकाम ने चुप साध ली। हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म। सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट का 50,000 रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। ऑपोजिशन लीडर सिंध पर जमीनों पर कब्जे करने का मुकदमा खारिज कर दिया गया। इमरान शौक से सिंध आए, जितने चाहे जलसे करें, जरदारी के वापस आते ही इमरान के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। हलीम आदिल शेख जमीनों पर कब्जे और लूटी दौलत वापस कर दे तो केस नहीं बनेंगे। वजीर इत्तलात सिंध शजील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही की वजीर आला ऑफिस आमद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वजीर आला ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। स्टाफ से मुलाकात। चौधरी मोनस इलाही और दीगर पार्टी रहनुमा भी साथ थे। कौन बनेगा स्पीकर पंजाब असम्बली? PTI के सप्तान खान ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से सैफुल मलूक खोखर उम्मीदवार। नए स्पीकर का इंतखाब कल 4 बजे होगा। डिप्टी स्पीकर दोस्त मुजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की करारदाद मंजूर। पंजाब हुकूमत जाने के बाद नून लीग का जारिहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला। पहले मरहले में लाहौर में भरपूर अवामी राब्ता मुहिम शुरू की जाएगी। मुख्तलिफ हलकों में जल्द से जुलूस किए जाएंगे। मुस्लिम लीग काफ की मरकजी मजलिस आमला का लाहौर में हंगामी इजलास। पार्टी क़यादत के इख्तियारात समेत अहम फैसले। पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MKM वफ़द की मुलाकात। विफाकी वजीर सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा भी मौजूद। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब की एक कौमी और 2 सूबाई नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी। N 157 मुल्तान, PP 241 बहावलनगर और PP 139 शखुपुरा में पोलिंग 11 सितंबर को होगी। उम्मीदवार 3 से 5 अगस्त तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। अहदाफ के हुसूल के लिए कानून साजी वक्त की जरूरत है। पायदार तरक्की के लिए पार्लियामेंटेरियंस का अहम किरदार। अहदाफ के हुसूल तक कोई एजेंडा हासिल नहीं हो सकता। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। इत्तेहादी हुकूमत अपने बोझ से खुद गिर जाएगी। फवाद चौधरी का दावा, मुल्क बचाने के लिए शफाफ इलेक्शन जल्द कराए जाएं। अगर ऐसा ना किया गया तो फिर हुकूमत को घर भेजना पड़ेगा। PTI रहनुमा की धमकी। शेख रशीद कहते हैं कि मनपसंद कानून साजी होगी, ना नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। अक्टूबर या नवंबर में आम इंतखाबात होंगे। फयाजुल हसन चौहान ने कहा परवेज इलाही ने साजिश नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा किया। पेशावर में 3 बच्चियों से ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। DNA टेस्ट मैच कर गया। मुलजिम दर्जी का काम करता था। कत्ल की तीनों वारदातों में मुमासिलत थी। आखिरी वारदात 17 जुलाई को हुई। मुलजिम सीरियल किलर इतवार के रोज मासूम बच्चियों से ज्यादती करके कत्ल करता था। IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज्जम अली जाह की मीडिया से गुफ्तगू।
साबिक सदर आसिफ जरदारी कोरोना का शिकार, बिलावल भुट्टो ने तस्दीक कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा वालिद ने खुद को घर में करंतना कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ को आसिफ जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पोलैंड के सफीर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, वजीर खारजा ताशकंद पहुंच गए। बिलावल भुट्टो से अफगान वजीर खारजा की मुलाकात, दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। पाक भारत वज़राए खारजा की भी मुलाकात का इम्कान, अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा।